बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर लश्कर खुरासान का नाम सुना होगा। एक ऐसा लश्कर जो क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लश्कर वाकई मौजूद है, और अगर है तो ये लश्कर कहाँ से निकलेगा? क्या हम इस पेशगोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? खुरासान का ये लश्कर कहाँ से उभरेगा और इसका लीडर कौन होगा? ये वो पेशगोई थी जिसको बुजुर्गों और उलमाए कराम ने सदियों से समझने की कोशिश की, लेकिन आज हमें ये पेशगोई हकीकत में बदलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ना सिर्फ लश्कर खुरासान का जिक्र करेंगे बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज के दौर का कौन सा लीडर इस पेशगोई के मुताबिक लश्कर खुरासान का सरबराह हो सकता है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की जानिब। नाजरीन, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा ताकि दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में कहा गया है कि इसकी पेश कदमी कोई रोक नहीं सकेगा और ये लश्कर बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचेगा जहां ये हक का झंडा गाड़ेगा। इस पेशगोई को हमेशा से उलमाए कराम और अवाम में बड़ी दिलचस्पी से समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये रहा कि खुरासान है कहाँ? सदियों से इस पर मुख्तलिफ आरा और क़यास आराइयां की जा रही हैं। बास लोगों का ख्याल था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का हिस्सा है, जबकि कोई इसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। ये बहस लंबे अरसे तक जारी रही और मुख्तलिफ इलाकों को इस पेशगोई का मरकज समझा जाता रहा। मगर आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां और भी वाज़ेह होती जा रही हैं। आज खुरासान के लश्कर की पेशगोई का इत्लाक बहुत से लोगों के मुताबिक ईरान पर होता है। जी हाँ, ईरान का वो मजबूत मौक़िफ़ जो इसने फलस्तीनी मजलूमीन की हिमायत और मगरिबी ताकतों के खिलाफ अपनाया है, इसी पेशगोई की तकमील की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, आज के जमाने में एक बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत मुतासिर कर रही है वो है फलस्तीन का मसला। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदियों और नसरानियों की ताकतें जुल्म ढा रही हैं और ये जंग हमें बहुत सी निशानियां दिखा रही है जो पुरानी पेशगोइयों से मिलती है। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में कौन सा मुल्क है जो यहूदियों और नसरानियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा है। अगर हम मौजूदा हालात को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि वो मुल्क है ईरान। ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो फलस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत कर रहा है और इसने यहूदियों और नसरानियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मुखालिफत का ऐलान किया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखकर ये बात और भी वाज़ेह हो रही है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र अहादीस में हुआ है इसी मुल्क से निकलेगा। ये सब बातें आज के दौर के हालात को पेशनगोइयों से जोड़ती हैं और हमें ये बताती हैं कि शायद हम उस वक्त के बहुत करीब हैं जिसका वादा किया गया था। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात में इस बात का जिक्र मिलता है कि लश्कर खुरासान का लीडर एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी, इसके एक हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग करेगा। ये एक वाज़ेह निशानी है जो इसके लीडर की पहचान करवाती है। अब सवाल ये है कि आज के दौर में कौन सा ऐसा शख्स है जो इस पेशगोई के मुताबिक लश्कर खुरासान की क़यादत करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नजर आते हैं। इनकी जिस्मानी हालत का जायजा ले तो मालूम होता है कि इनका दायां हाथ मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता और ये निशानियां रिवायात में बताई गई हैं, खुसूसियात से बिल्कुल मेल खाती हैं। दोस्तों, ये निशानी आयतुल्लाह खामनाई पर पूरी होती नजर आती है। न सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशगोई से मुताबिकत रखती है बल्कि इनकी क़यादत की खुसूसियात भी इस लश्कर के लीडर की किरदार को जाहिर करती है। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामी रियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं।
यही वजह है कि बहुत से लोगों का मानना है कि आयतुल्लाह खामनाई वो शख्सियत हैं जो रिवायात में जिक्र किए गए लश्कर खुरासान की क़यादत करेंगे। नाजरीन, इसके अलावा अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ के क़याम के लिए होगा। जब जुल्म जोर का दौर अपने उरूज पर होगा, क़यामत से पहले वो एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम में दो अहम मददगार क़ुव्वतें होंगी, एक आसमानी मदद और दूसरी जमीनी मदद। रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत नाजिल होंगी और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इस्लामी रिवायात में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की मदद के लिए जामा मस्जिद में दाखिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करके दमिश्क की जामा मस्जिद में दाखिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिसके बाद दुनिया में एक दौर का खात्मा होगा और अदलो इंसाफ का नया निजाम शुरू होगा। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीन पर भी एक बड़ी कुव्वत की मदद हासिल होगी, जिसका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में किया गया है। ये मदद लश्कर खुरासान से होगा। खुरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और इनकी हुकूमत के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत, इस्तेकामत और हौसला इतना मजबूत होगा कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद यानी आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खुरासान से लश्कर का निकलना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहम के हामिल हैं। आज के दौर के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये निशानियां आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होती जा रही हैं। खुरासान से लश्कर की मुमकिना मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीकात, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो वक्त करीब आ रहा है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदलेंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाजरीन, इसके अलावा जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो ममालिक जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ममालिक जो मगरबी ताकतों के साथ साजबाज या खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ईरान और यमन इस वक्त दो ममालिक हैं जो जाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं और मजलूम मुसलमानों, खास तौर पर फलस्तीनियों की हिमायत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की जानिब से फलस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत और मगरबी और यहूदी ताकतों के सामने खड़ा होना इस बात का इशारा है कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म जबर के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे बाज रिवायात में पेशगोइयों से जोड़ा जाता है। आज सिर्फ ईरान और यमन को देखकर ये निशानी पूरी होती नजर आती है। ये दोनों ममालिक इस्लामी इत्तेहाद और अदल के लिए खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक मगरबी ताकतों के साथ इत्तेहादी बने हुए हैं या फिर इनके दबाव के तहत बिल्कुल खामोश हैं। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक मगरिब और यहूद और नसारा के साथ ताल्लुकात मजबूत करते जा रहे हैं, जिससे इनका किरदार इस्लामी दुनिया में कमजोर नजर आता है। ये खामोशी और मगरबी ताकतों के साथ साजबाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुस्लिम दुनिया में एक बड़ा फर्क और तकसीम पैदा हो चुकी है। एक तरफ ईरान और यमन जैसे ममालिक हैं जो इस्लामी उसूलों पर मजबूती से कायम है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे ममालिक भी हैं जो दुनियावी मफादात के लिए मगरबी ताकतों का साथ दे रहे हैं। ये हालात हमें वाज़े तौर पर बताते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दो वाज़े गुरोह बन चुके हैं, एक वो जो हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं और दूसरा वो जो मगरबी असरात के तहत खामोशी इख्तियार कर चुके हैं या फिर इनका साथ दे रहे हैं।
ظاہر ہے ایسے حالات میں خاموشی کا مطلب بھی یہی ہوا کہ دشمن کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی خراسان کے اسی لشکر کی صفوں میں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کی خراسان کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا یہ لشکر ایران سے ہی نکلے گا یا کہیں اور سے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔